नमस्कार साथियों मैं अधिवक्ता गौरव व्यास। आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथियों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है। वह न्यूज़ है कि क्यों ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। जैसे IAS, IPS की नियुक्ति परीक्षाओं के आधार पर होती है और परीक्षा देने के बाद फिर वो उनको जो है विभाग दिए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, क्रम होता है। तो क्यों ना न्यायाधीशों की नियुक्ति भी परीक्षाओं के आधार पर होना चाहिए, परीक्षाओं के माध्यम से होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मैं आपको बता दूं कि लोअर जुडिशरी, जिसके अंतर्गत सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश या फिर ADJ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति जो होती है वह परीक्षाओं के आधार पर ही होती है। दोनों के लिए परीक्षाएं होती हैं, दोनों के लिए अपनी अपनी विशेष उनकी नोटिफिकेशन निकलते हैं और उनकी अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। जो उस योग्यता को क्वालिफाई करता है वो न्यायाधीश बनता है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो फिर ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को नियुक्ति दी जाती है और ये इनका क्रम होता है। हाई कोर्ट में ये अलग क्रम से होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये अलग क्रम से होती हैं। हाई कोर्ट का ये क्रम होता है कि कुछ नियुक्तियाँ दी जाती हैं एडवोकेट्स को और कुछ नियुक्तियां दी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट जज को। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उस स्टेट में उनको हाई कोर्ट जज बनाया जाता है और कुछ एडवोकेट जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उनकी प्रैक्टिस जब 10 ईयर की हो जाती है तो उस 10 ईयर की प्रैक्टिस की गाइडलाइन के आधार पर उनको हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति दी जाती है। तो पब्लिक का ये कहना है और कुछ इंटेलेक्चुअल जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं उनका ये कहना है कि क्यों ना अब ये सिस्टम को बदल के एक नए सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कि परीक्षा की वकालत करते हैं। ये परीक्षा होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये उन लोगों का स्टेटमेंट है जिनके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं है या ये कभी जुडिशियल कार्रवाइयों में इन्होंने भाग नहीं लिया है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट उन लोगों का है। वह व्यक्ति जो कि निरंतर न्यायालय आते हैं, न्यायालय की कार्रवाइयों से जो कि परिचित है ना, जुडिशियल प्रोसेस से कोई वो जो लोग भली भांति जानते हैं तो उनसे पूछिए, उनका भी एक्सपीरियंस लीजिए। हमारा एक्सपीरियंस है कि जज एक विजडम पर्सन होते हैं, विजडम क्वालिटी, विजडम पर्सनालिटी होती है। किसी भी परीक्षा के माध्यम से एक विजडम पर्सनालिटी को चयन करना ये असंभव कार्य है, नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैसे विजडम पर्सनालिटी का आप चुनाव करेंगे जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की यहाँ बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें अनुभव जो कि समय के साथ धीरे धीरे आता है, अनुभव समय के साथ धीरे धीरे आता है, प्रैक्टिस है ना, और अपने कार्य करने के तरीके, इसके आधार पर जब एक समय व्यतीत होता है तो उस व्यक्ति में विजडम क्वालिटियाँ स्वतः ही उस क्षेत्र की विकसित होती चली जाती हैं। तो ठीक ऐसे ही माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी एडवोकेट जब 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस के दौरान जजों की नज़र में आते हैं, क्योंकि जजों के सामने ही वो प्रैक्टिस करते हैं। तो जज उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं बोर्ड से और ऑब्ज़र्व करके वो ये चयन करते हैं कि अब उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है धीरे धीरे और जजेस के द्वारा जब ऑब्ज़र्व किसी व्यक्ति को किया जाता है, किसी एडवोकेट को हाई कोर्ट में ऑब्ज़र्व किया जाता है तो उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश जजों के द्वारा की जाती है। भैया ये व्यक्ति परफेक्ट है, इसको नियुक्ति दी जा सकती है। अब नियुक्ति का जो फाइनली स्टेज होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति देते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की नियुक्ति हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो नियुक्ति वाला सिस्टम चल रहा है, जजों की नियुक्ति वाला, इसमें परीक्षा सार्थक नहीं हो सकती है। किसी भी परीक्षा के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संभव ही नहीं है। तो फिर उनकी नियुक्ति का एक ही आधार हो सकता है और वह आधार है
प्रैक्टिस, अनुभव, समय को कोर्ट में व्यतीत करना, यही उसका एक आधार हो सकता है और कोई आधार नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मत है कि जजेस की नियुक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो की जाती है वो जो चल रहा है वही ठीक चल रहा है, उसी को रहने दीजिए। ये IPS IAS वाली दोहाई यानी कि उनका उदाहरण यहाँ फिट नहीं होता है। तो आप देख लीजिए कि IAS भी काफ़ी लोग चयनित होकर के आते हैं कोर्ट में, जब वो अपीयर होते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। आजकल तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई देखी जा सकती है माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों की। तो आप देख सकते हैं कि एक न्यायाधीश के सामने एक जुडिशियल एक्सपीरियंस रखने वाले व्यक्ति के सामने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब पेश होते हैं तो वो किस तरीके से अपने आने वाले क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जज की विजडम क्वालिटी क्या होती है और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की विजडम क्वालिटी क्या होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।